अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जी हमारे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से चिकन कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन कोफ्ते बनेंगे। रेशमी चिकन कोफ्ते आप इसे कह लें। इतने मज़ेदार और टेस्टी कोफ्ते जो है ना आपको मैं बताऊँगी यहाँ। अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ जी मैंने दो ब्रेड के साइड्स के जो स्लाइस होते हैं ना वो लिए हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिए हैं, धनिया पुदीना और 2 से 3 मिर्चें हरी। अब इन सबको हमने ग्राइंडर जार में करके ना मिक्सी जार में इनको ग्राइंड कर देने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने यहाँ ब्रेड को तोड़ के डाल दिया है। इसके अलावा हम यहाँ धनिया और पुदीना डालेंगे और प्याज डाल देंगे, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन। इन सबको हमने पहले जो है ना पीस लेने हैं अच्छी तरह। फिर उसके बाद हम अपना गोश्त इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो जी यहाँ पे हमने ये सारे मसाले इस मिक्सचर में मिक्सी जार में डाल दिए और इसको हम अच्छी तरह जो है ना ग्राइंड कर लेंगे, कूट लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं तो आपके पास सिलबट्टा हो या तो आप जो है ना सिलबट्टा पे भी इसे पीस सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो है ना ये चिकन है लेकिन बोनलेस चिकन यूज़ होती है। मेरे पास ये चिकन का कीमा था तो मैंने यहाँ चिकन का कीमा इसमें डाल दिया है और इसको भी मैं अच्छी तरह एक बार मिक्स करूँगी। लेकिन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने बेसन भी डाला था ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और ये टूटे नहीं। तो ये जो कोफ्ते थे ना ये बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाला है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून इसमें मैं धनिया पाउडर डालूंगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ज़ीरा डालूंगी। अगर ज़ीरा भी पाउडर आपके पास हुआ तो आप डाल दें, नहीं तो फिर मैंने वैसे ही डाला था, आप भी वैसे ही डाल दीजिएगा। और इनको अच्छी तरह पीस लेंगे एक बार फिर ताकि ये ना सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। फिर इसके बाद में इसमें ना 1/2 टेबल स्पून जो है ना नमक भी डालूंगी। नमक आप अपने हस्बे जिस तरह आप डालते हैं कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया है और फिर इसको एक बार और मैं जो है ना मिक्स करूँगी। फिर इसके बाद हमने जो है ना इसका कोफ्ते बनाने हैं। अब जी कोफ्तों को अब हम निकाल लेंगे और इसका हम बनाएंगे कोफ्ते। ठीक है। यहाँ मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं और थोड़ा सा ऑयल लेंगे। पहले अपने हाथों को अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करेंगे। फिर इसके बाद जितना आप बड़ा या छोटा कोफ्ता बनाना चाहती हैं उस हिसाब से आपने एक पेड़ा टाइप ले लेना है और उसको गोल गोल घुमाते हुए ना एक अच्छा सा शेप दे देना है कोफ्ते का, राउंड सा। और अच्छी तरह जो है ना उसको आप गोलाई में वो करेंगे। अच्छा, जितना अच्छा इसमें ना राउंड होगा और अच्छा सा गोला बनेगा ना आपके कोफ्तों का तो वैसे ही इसका क्रैक भी नहीं पड़ेगा। अगर आप वैसे ही नॉर्मली यूं ही 1 से 2 बार राउंड करके रखेंगे ना तो इससे ये होगा कि आपकी कोफ्तों में क्रैक आ सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी तरह इसको राउंड घुमाते हुए कोफ्तों को ना रेडी करेंगे ना, जितना अच्छा आपका कोफ्तों का ये जो गोला होगा बनेगा तो वो कोफ्तों में क्रैक आने का भी चांस कम रहेगा। ठीक है। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस करते हुए आपने ये सारे कोफ्ते जो है ना अच्छी तरह थोड़ा टाइम लगा के बना लेने हैं। और फिर जी आगे हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसकी ग्रेवी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी मैं आगे जाके आपको बता दूंगी। लेकिन कोफ्तों को जितना अच्छा आप लोग जो है ना बनाएंगे थोड़ा टाइम लगा के, इससे ये होगा कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा ध्यान लगा के और अच्छे से गुलाई में घुमाते हुए कोफ्तों को अगर बनाएंगे तो आप लोगों का खुद का जो है ना फ़ायदा होगा कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। क्योंकि बाइंडिंग अच्छी होती है तो फिर कोफ्ते टूटते नहीं हैं। ठीक है जी। यहाँ जी सारे कोफ्ते बना चुकी हूँ और इसके अलावा जो ग्रेवी के लिए हमें चीज़ें चाहिए, टमाटर है और भुनी हुई प्याज है और जो है ना अदरक लहसुन है, 2 हरी मिर्चें हैं, आधा कप दही है। इन सबको भी मैंने ग्राइंड करके इनका मिक्सचर बना लिया है। अब जी चूल्हे पे जो है ना हम पैन चढ़ा के इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हमने अपना सारा ग्रेवी इसमें ऐड कर देना है। ग्रेवी को हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई करके पकाना है। ग्रेवी की आपकी बुनाई आपने बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि जो है ना इसका मिक्सर बहुत ही अच्छा सा बने, स्मूथ सा बने। और बहुत ही स्मूथ सा वाकई में इसका मिक्सर बन के रेडी हुआ था। इसका जो ग्रेवी था ना बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार था। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी डाला है, 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी,
2 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। एक कश्मीरी लाल मिर्च से ये होगा कि आपकी जो सालन की ग्रेवी का कलर जो होगा ना वो बहुत ही कलरफुल और अच्छा सा होगा, यानी इसमें एक जान आ जाती है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। ठीक है जी, यहाँ भूनते हुए मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाऊंगी, फिर इसके बाद इसका लिड बंद कर दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, तैयार हो जाए। और यहाँ देख लें इसकी भुनाई करते हुए भी इसका ऑयल सेपरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी ना ज़रा सा ढक्कन बंद करके भी इसको जो है ना पकाऊंगी 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद जो है ना हम इसको दोबारा से ओपन करके इसकी भुनाई करेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। नमक नहीं डाला था, नमक डाल दिया इस पॉइंट पे मैंने और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। फिर इसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी और पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना ग्रेवी आपको चाहिए होगा। मैं यहाँ 1 गिलास पानी डालूँगी इस अपने सालन में, क्योंकि मुझे ये काफ़ी लगा था सही, तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसका लिड दोबारा बंद कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पानी और ये हमारा जो शोरबा जो बनेगा वो अच्छे से तैयार हो जाए, पक जाए। पानी को तकरीबन हम 5 से 10 मिनट जो है ना पकाएंगे, उबाला आने तक उबल जाए सही से। फिर इसमें हम अपने ये जो कोफ्ते हैं वो डाल देंगे और कोफ्तों के डालते साथ ही आपने चम्मच तो बिल्कुल भी नहीं लगाना आपने, और हिलाना भी नहीं है। आपने कोफ्ते डाल के ना इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसी तरह लो फ्लेम पे जो ना पकने देना है। 3 मिनट तक ये जब अच्छी तरह पक जाएंगे ना, तो फिर आपने बाद में इसके जो अपने जो बर्तन के साइड है ना उसको पकड़ के इसको हिलाना है, जिस तरह मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। स्लोली स्लोली आपने इस तरह इसको हिलाना है और इसी तरह हिलाते हुए आपने फिर से दोबारा से चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे की आंच आपने कम कर देनी है और 15 मिनट तक ये कोफ्ते आपने पकाने हैं, क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं तो ये 15 मिनट में बिल्कुल ही रेडी हो गए थे। अगर आपका बीफ का कीमा हुआ या फिर मटन का, तो आपने आधे घंटा इसको पकाना है। इस पॉइंट पे अब जो है ना कोफ्ते हमारे रेडी थे। मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, धनिया मिर्चें और पुदीना डाल के इसको गार्निश किया है। और अब जी हमारे मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।